सुलाना की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है मार्केट में। कुछ ऐसी न्यूज है जिनकी वजह से सुलाना में हमें एक बड़ा डम देखने को मिल सकता है और प्राइस काफी नीचे तक जा सकता है। और कुछ ऐसी न्यूज भी है जिसकी वजह से सुलाना में हमें एक पंप देखने को भी मिल सकता है। और बहुत सारी चीजें सुलाना के बारे में, और उसी के साथ हम सुलाना की प्रोडिक्शन करेंगे कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो कितना नीचे आ सकता है और ऊपर जो है ना कब ऊपर जा सकता है। और अगर आप एंट्री लेना चाहती है सुलाना में तो मैं आपको सारी पॉइंट्स बताऊंगा कि इन इन पॉइंट्स में सुलाना को बाई करना है ताकि आपको प्रॉफिट मिले। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट में आपको सुलाना को सेल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सुलाना की जो बहुत सारे लोग जो है ना क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कुछ साल पहले जो है बिटकॉइन $100 पर, $200 पर, $1000 पर बिटकॉइन था, तो काश हमने बिटकॉइन को लिया हुआ था। आज जो है ना 60,000 50,000 पर बिटकॉइन चल रहा है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी काफी नीचे था, 100 ऐसे डॉलर पर इथेरियम भी चल रहा था। बीएनबी भी $10 पर बीएनबी चल रहा था, काफी नीचे था। अभी $600 पर बीएनबी चल रहा है। तो उसी के साथ बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें काफी ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं। तो मैं कह सकूँ कि सुलाना भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम में ये आपको इस हिसाब से प्रॉफिट दे सकता है। यानी जो अगर हम फ्यूचर फ्यूचर की बात करें तो सुलाना फ्यूचर में अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करोगे, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे, तो ये कॉइन्स ऑलरेडी काफी मार्केट कैप वाले, बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं और ऑलरेडी पंप हो चुकी है। लेकिन जो सुलाना कॉइन है मैं कह सकता हूँ कि ये आने वाले टाइम में इथेरियम को टक्कर दे सकता है। यानी ये इथेरियम से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनकी भी काफी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। सुलाना की बात करें और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम आपको मालूम है। तो ये दो कॉइन्स एक दूसरे की जो कंपैरिजन में आ जाए, अगर हम कंपेयर करें तो हम सुलाना को इथेरियम से कंपेयर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में सुलाना इथेरियम को भी जो है ना किल कर से इथेरियम से भी आगे निकल सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ रही है सुलाना की। आपको जैसा मालूम है कि सुलाना में हुआ क्या है, कुछ हैकर्स ने सुलाना की ऊपर जो है ना अटैक कर लिया है। और अभी ये न्यूज़ आ रही है कि आफ्टर सुलाना डीडीओस अटैक क्रिप्टो वॉचर्स कैश डॉट ऑन प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो अटैक की बात किया हुआ है, सुलाना ब्लॉकचेन सफर्ड अ डीडोस अटैक दैट स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। यानी अटैक के बाद जो नेटवर्क का जो स्पीड है वो काफी कम हो गया है। साइबर सिक्योरिटी या जो है ना बाकी चीज यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो एक तो सुलाना में काफी जो है ना अगर हम स्पीड की बात करें तो ये काफी स्लो हो गई है। सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक जो ये चीज़ जो मार्केट को इफेक्ट करेगी वो ये है कि जो क्रिप्टो जो ब्लॉकचेन जो यूज़र है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। थिंग्स अपेयर टू बैक ट्रांस बिजनेस फॉर सुलाना आफ्टर द फेब बिगेस्ट ब्लॉकचेन सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन डिनियल ऑफ सर्विस डीडोस अटैक दैट जैम द नेटवर्क एंड लीड टू डिले ऑल अराउंड। उसी के बाद एक चीज़ है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। But since then, some crypto users have been trying to analyze the root cause of attack whenever it could happen to other chains. It could happen to other chains if even Polkadot। यानी ये जो अटैक हुआ है बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये और भी कॉइन्स पर और भी जो प्रोजेक्ट्स है जैसा पोल्काडॉट है, उसी के साथ बहुत सारे और भी है, तो ये उन पर भी हो सकता है। जैसा सुलाना पर हुआ है फिर से सुलाना पर भी हो सकता है और कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अटैक हो सकता है। तो ये थोड़ी पैनिक सी न्यूज़ है मार्केट में। तो चलिए अभी बात करते हैं। यहाँ पर मैं सुलाना का चार्ट आपको ओपन कर लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग एंट्रीज लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना आप चार्ट पर दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। तो पहले मैं सुलाना का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सुलाना का चार्ट ओपन कर लिया है और हमें जो अभी फिलहाल एक सपोर्ट मिल रहा था जो कि था ये वाला 171 वाला जो एरिया था, यानी फिबोनाची का ये वाला तो फिबोनाची का जो ये वाला लेवल था 0.38, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था सुलाना के लिए। और फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर इसको जो है ना सुलाना ने ब्रेक कर लिया है और हो सकता है हमारा नेक्स्ट जो अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है $150। सही है, $150 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। उसी की बाद अगर हम बात करें तो एक दूसरा सपोर्ट हमें मिलेगा $116 पर। अगर 50 वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो डायरेक्टली $116 तक सुलाना कॉइन आ सकता है।
अब मैं बात करूंगा किन हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, आपको किस हिसाब से सोलाना में बाइंग करनी है। तो फिलहाल के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी नीचे की तरफ है और न्यूज़ वगैरह भी निगेटिव है, और सोलाना के ऊपर जो अटैक्स वगैरह हुए ये भी इसको इफेक्ट कर सकता है। तो आप थोड़ा वेट करें। जब भी एक तो मार्केट पहले से भी काफ़ी जो है ना पैनिक मार्केट चल रहा है, तो अगर मार्केट में एक डम देखने को मिलेगा तो डायरेक्टली 150 वाला सपोर्ट तक जो है ना सोलाना की प्राइस आ सकती है, और यहाँ पर आप पहली एंट्री आप यहाँ पर ले सकती है। उसी के बाद अगर $150 वाला सपोर्ट ब्रेक होगा, अगर मार्केट में डंप हमें देखने को मिलेगा, तो $116 तक भी सोलाना की प्राइस जो है ना जा सकती है। हमारे जो दो सपोर्ट्स है, जो मेजर सपोर्ट्स है, वो है 150 और उसके बाद 116। तो इन दोनों पॉइंट्स में आपको एंट्रीज तलाश करनी है। अगर 150 तक आएगा तो आपको 50% अमाउंट आप सोलाना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर 150 वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो 116 तक भी सोलाना की प्राइस जो है ना नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर भी आपको एंट्री मिल सकती है। और उसी के बाद उसी के साथ बात करें तो मैं सोलाना का ऑल टाइम हाई आपको दिखाता हूँ, जो कि है $258। और एक बड़ा चीज़ ये कि सोलाना जब 135 पर था तो मैंने आपको बाइंग बोला था। 135 अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर 135 से मैंने आपको बोला था कि सोलाना को बाई करो, 135 से अगर हम ले तो ऑल टाइम हाई तक 90% तक ऊपर गया था। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट जो है ना कमाया और उन्होंने अपना जो है ना सेल किया था। अभी मार्केट काफी नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें फिर से दो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि हम फिर से सोलाना में एंट्रीज ले। और अगर आप 150 पर भी एंट्री लोगे, 150 पर भी एंट्री लोगे, अगर ऑल टाइम हाई तक जाएगा वो तो फटाफट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि आंख बंद करके ये जो है ना आप अगर यहाँ पर एंट्री लोगे तो बहुत ही आसानी से ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। 75% तक आपको आसानी से मिल सकता है अगर ऑल टाइम हाई तक जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप होल्ड करो सोलाना को, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, आप कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इथेरियम से भी ऊपर की तरफ जा सकता है।